भारतीय इतिहास में कई अनुत्तरित प्रश्न हैं। आधुनिक इतिहास और प्राचीन इतिहास दोनों की अभी भी अनसुलझी पहेलियां हैं। वैज्ञानिकों और विद्वानों को विभिन्न प्रकार की हैरान करने वाली कहानियों और घटनाओं से जूझना पड़ा है, जिन्होंने उन्हें भारत में सहस्राब्दियों से भ्रमित कर रखा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न IQ। आज हम जानेंगे भारतीय इतिहास के 5 हैरान कर देने वाले रहस्य जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा सका। नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ। भारत की सबसे पुरानी पहेली सिंधु घाटी सभ्यता हो सकती है। यह विशाल सभ्यता, जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के युग से भी बड़ी थी, आज भी रहस्य में डूबी हुई है। इसके रचनाकारों की पहचान के साथ साथ उनके 4000 साल पुराने सिंधु चित्रात्मक लेखन के रहस्य अभी भी एक रहस्य है। तथ्य ये है कि इस सभ्यता के सभी महत्वपूर्ण स्थल अचानक लगभग एक ही समय में नष्ट हो गए और संभवतः इसका सबसे हैरान करने वाला पहलू है। हालांकि ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में कई सिद्धांत हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बहुत ठोस साबित नहीं हुआ है। नंबर 2, द 9 अननोन मेन, द इंडियन इल्यूमिनाती। दुनिया के सबसे शक्तिशाली गुप्त संगठनों में से एक रहस्यमय 9 अज्ञात पुरुष माना जाता है। कलिंग के घातक युद्ध के बाद, जिसमें 1 लाख लोगों की जान चली गई थी, कथित तौर पर इसका निर्माण सम्राट अशोक ने 273 ईसा पूर्व में व्यक्तिगत रूप से करवाया था। इन 9 अज्ञात लोगों में से प्रत्येक को प्रचार और समय यात्रा से लेकर सूक्ष्म जीव विज्ञान और मनोवैज्ञानिक युद्ध तक विभिन्न विषयों पर जानकारी की एक पुस्तक दी गई थी। हालांकि इन 9 व्यक्तियों की असली पहचान एक रहस्य बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि गुप्त संगठन, जिसे दशकों तक गुप्त रखा गया है, आज भी मौजूद है। नंबर 3, नाना साहब का क्या हुआ। 1857 के विद्रोह के प्रमुख व्यक्तियों में से एक, नाना साहब, अंग्रेजों द्वारा उनके विद्रोह को कुचलने के तुरंत बाद गायब हो गए। उनका भाग्य इतिहास में अभी भी अज्ञात है, और यह अभी भी अज्ञात है कि उनकी पौराणिक संपत्ति का क्या हुआ, जिसकी कीमत अब अरबों डॉलर आंकी गई है। हालांकि इसका कोई प्रत्यक्ष ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि वो कभी पकड़ा नहीं गया और अपने भाग्य का एक बड़ा हिस्सा लेकर नेपाल चला गया। ब्रिटिश काल के सबसे लंबे समय तक रहने वाले रहस्यों में से एक ये है कि नाना साहब के साथ क्या हुआ और उनकी संपत्ति अब 150 साल बाद भी कहां है। नंबर 4, कुलधरा गांव में रातों रात भूत क्यों मंडराया। कुलधरा, जो अब एक भूथा शहर है, पहले एक संपन्न पालीवाल ब्राह्मण समुदाय था और जैसलमेर के पश्चिम में 20 मील की दूरी पर स्थित है। एक दुखद रात तक जब इसके सभी 1500 निवासी बिना किसी निशान के गायब हो गए। कोई भी निश्चित नहीं है कि उन्होंने गांव क्यों छोड़ा, लेकिन परंपरा यह है कि उन्होंने दुष्ट सलीम सिंह और उसके अनुचित करों से बचने के लिए ऐसा किया था, और जब वे चले गए तो उन्होंने इस क्षेत्र को श्राप दिया। इसके अतिरिक्त ये कहा जाता है कि जो कोई भी गांव में रहने की कोशिश करता है वह भयानक रूप से नष्ट हो जाता है, और तब से कुलधरा को छोड़ दिया गया है। सप्ताह के प्रत्येक दिन प्रातः 8 बजे से सायं 6 बजे तक गांव के द्वार खुले रहते हैं। हालांकि यह क्षेत्र अब प्रेतबाधित माना जाता है, इसलिए निवासी सूर्यास्त के बाद दरवाजे बंद कर देते हैं। नंबर 5, शांति देवी का पुनर्जन्म। भारत में पुनर्जन्म का सबसे पहला आमतौर पर मान्यता प्राप्त और अच्छी तरह से प्रलेखित उदाहरण शांति देवी का था, जो दिल्ली के एक सुदूर इलाके में पैदा हुई एक युवा महिला थी। शांति देवी ने अपने वर्तमान परिवार और प्रशिक्षक को अपने पिछले घर और पिछले जीवन में अपने परिवार के सदस्यों के बारे में जो जानकारी प्रदान की थी, वो सब सावधानीपूर्वक सत्यापित किया गया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध व्यक्तियों की एक समिति ने भी इस पर गौर किया। वे शांति देवी के साथ उनकी पिछली जिंदगी की यादों को संजोने के लिए गांव गए और जो कुछ उन्होंने देखा उसका दस्तावेजीकरण किया। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल लर्न IQ को सब्सक्राइब कीजिए।